नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पे। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पिछले 1 महीने से यानी जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, लगातार न्यूज़ में कोई ऐसा दिन जाता ही नहीं है जब वो न्यूज़ में ना रहते हों। तो अभी इसी कड़ी में क्या हुआ कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों अमेरिका की यात्रा पे हैं। तो उनसे बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला कि वो चीन पर जो टैरिफ लगा रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि वो चाइनीज मिलिट्री को खत्म करना चाहते हैं। यानी इन टैरिफ लगाने का उद्देश्य चाइनीज मिलिट्री को खत्म करना है। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसा उन्होंने कल धमकी दी थी कि 24 घंटे के बाद अगर चाइना ने अपने 34% टैरिफ वापस नहीं लिए तो वो उस पर और 50% टैरिफ लगा देंगे। तो इस तरह से अब 104% टैरिफ वो लगाने वाले हैं। तो अब वास्तविक उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा है कि चाइना अमेरिका से व्यापार करके लाखों बिलियन यूएस डॉलर कमाता है और इससे ही अपनी मिलिट्री को मेंटेन करता है, आधुनिकीकरण करता है और उसे एडवांस बनाता है। तो मैं चाहता हूं कि इतने टैरिफ लगा दूं चाइना के ऊपर कि उनकी मिलिट्री एडवांस ना हो पाए और वो मिलिट्री को मेंटेन ही ना कर पाए। तो आइए इसको पूरा समझते हैं विस्तार से। तो पहले तो ये समझते हैं कि आखिर अमेरिका और चाइना के बीच में व्यापार कितना होता है। तो देखिए, अमेरिका और चाइना के बीच में जो टोटल व्यापार है वो है 582 बिलियन यूएस डॉलर। इसमें से अमेरिका चाइना को 143 बिलियन यूएस डॉलर का सामान भेजता है और चाइना से अमेरिका 438 बिलियन यूएस डॉलर का सामान मंगाता है। यानी वाकई वो काफी बड़ी संख्या में काफी डॉलर का सामान, लाखों बिलियन यूएस डॉलर का सामान मंगाते हैं और इससे चाइना को बेनिफिट भी होता है। ये तो वास्तविक चीज है। तो यही अब उद्देश्य है अमेरिका का, या ट्रंप ये बोल रहे हैं कि मैं चाइनीज मिलिट्री को, मतलब चाइना को टैरिफ लगा लगा के इतना नुकसान पहुंचाना चाहता हूं कि अब वो अपनी मिलिट्री ही मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अभी इसको आगे समझते हैं। तो देखिए, अब हो क्या रहा है कि जो टैरिफ वॉर शुरू हो गया है बड़ा भयानक तरीके से। तो जो ट्रम्प के मित्र हैं एलन मस्क, अब उनको भी नुकसान होने लगा है क्योंकि उनकी भी क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में है। वो भी अपनी टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो चाइना में बेचते हैं, चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका में बेचते हैं। तो अब टैरिफ वॉर से उनको भी तकलीफ होने लगी। तो अभी हाल में ही न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज भी छपी थी कि उन्होंने, मस्क ने ट्रम्प से पर्सनल रिक्वेस्ट की थी कि अब ये टैरिफ वॉर चाइना पे मतलब ना करें, ना बढ़ाएं और इसे खत्म करें। लेकिन ट्रंप ने अब मस्क की बात को भी मानने से मना कर दिया और वो निरंतर टैरिफ लगाते जा रहे हैं। और ये अब जो टैरिफ वॉर है चाइना के साथ अमेरिका का, ये मुझे लगता है और भी भयानक फेज में, अगली फेज में बढ़ने वाला है। तो देखिए, अब ये जो टैरिफ वॉर है इससे क्या नुकसान होने वाला है पूरी दुनिया को, वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो इनके बीच में जो अगर टैरिफ वॉर चलेगा तो इससे पूरी दुनिया के व्यापार को भी नुकसान होगा, वैश्विक व्यापार को भी नुकसान होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया में मंदी आने का खतरा बनेगा। दुनिया के शेयर मार्केट आपको पता ही है, कल बुरी तरह से गिरे थे ब्लैक मंडे को। उसके बाद ये आगे भी खतरा बना हुआ है कि मार्केट गिरेंगे, संभलेंगे, इनमें गिरावट बनी रहेगी। तो ये परेशानी है। इसके अलावा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें नुकसान होगा। और अब ये 104% की जो टैरिफ लगा दिए चाइना पे, तो चाइना चूंकि झुकने को तैयार नहीं है तो वो भी वापस कुछ ना कुछ टैरिफ फिर लगाएगा अमेरिका के ऊपर। तो चाइना ने तो अभी तक बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही दमदार तरीके से रिटेलिएट शो किया है। बिल्कुल नहीं डर रहा है वो अमेरिका से और ट्रंप से। तो मुझे लगता है आगे ये और बढ़ेगा। इसके बाद चाइना रूस और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर कोई संगठन बना सकता है या अमेरिका के खिलाफ कुछ व्यापारिक टैरिफ वगैरह के कुछ प्लान बना सकता है। भविष्य में और भी देश अमेरिका के ऊपर जवाबी टैरिफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये सब खतरे बने हुए हैं। हाँ, इस बीच में भारत को क्या बेनिफिट है या भारत की क्या स्थिति है? तो देखिए, इस टैरिफ वॉर से जो दुनिया भर में चल रहा है, इससे मुझे लगता है चूंकि भारत की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है तो भारत को तो लाभ ही होने वाला है। भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लाभ होने वाला है। दुनिया भर के शेयर मार्केट से जो गिरावट आ रही है, वहां से निवेशक भारत के मार्केट में पैसा लगाएंगे तो इससे भारत को लाभ हो सकता है। भारत ने अभी तक अमेरिका के साथ लड़ने भिड़ने, उलझने की कोशिश नहीं करी है।
भारत पूरी तरह से ट्रेड डील पे फोकस कर रहा है कि अमेरिका के साथ एक फ्री ट्रेड डील हो जाए तो ये टैरिफ वगैरह का खतरा खत्म हो जाए। तो भारत की कुल मिला के स्थिति तो फिलहाल ठीक ही दिख रही है और भारत ने अभी तक इस पे कुछ भी बोलने से भी बहुत ज्यादा बोला भी नहीं है, तो भारत की कुल मिला के स्थिति ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका और चाइना के, यानी विश्व की इन दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच की लड़ाई की, तो इससे निश्चित तौर पर पूरी दुनिया पे एक बड़ा वैश्विक व्यापार का खतरा, टैरिफ वॉर का खतरा, ट्रेड वॉर का खतरा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का खतरा उत्पन्न हो गया है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि डब्ल्यूटीओ को, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एक्टिव रोल को करते हुए इसको कंट्रोल करना या इसे खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद।